यहाँ पे है वो, देखिए। बुलबुल, कहाँ है बुलबुल? चाय क्यों खाते हो श्याम जी? अच्छा वो मैंने उस मैम जी की बातें सुन ली थी। हुकुम, आज उस एसीपी वीर प्रताप सिंह का काम ना खत्म ही समझो। मैंने सारी तैयारी कर ली है। हाँ हाँ जी हुकुम, हाँ। थानेदार साहब के खिलाफ साजिश, ये कौन कर रहा है? ये सब जरूर दृष्टि कर रहे हैं। मैंने थानेदार साहब को बचाना होगा उन्हें। मैंने चुप ना होगा। मैं थानेदार साहब के साथ नहीं देखी जा सकती। बुलबुल, बुलबुल कोई है? थानेदार साहब, नहीं। कोई और कमरा है? कोई और रास्ता? जी नहीं। मैं थानेदार साहब से नहीं मिल सकती। मैंने चुप ना होगा। वो हमारे को यहाँ नहीं देख सकते। ध्रुव, चेक करो कहीं किसी और कमरे में तो नहीं। बुलबुल, बुलबुल, थानेदार साहब हमारे पास में। बुलबुल क्या हुआ? थानेदार साहब, बुलबुल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। क्या हुआ बुलबुल? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? बुलबुल, बुल हाँ ये रही एसीपी। और कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक एक होता है, हीरो, विलन। और इस तरह कहानी के हीरो रतन चौहान ने वीर और बुलबुल नाम के विलन को हरा के उनसे बदला लिया। देर रात चाइल्ड होम में अपनी नाबालिग पत्नी के साथ पकड़े गए एसीपी वीर प्रताप सिंह। रात के अंधेरे में साफ नजर आया एसीपी वीर का चेहरा। एसीपी वीर क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? बताइए, हमें जानना है। बोलिए एसीपी वीर। वर्दी पहनकर कानून तोड़ा एसीपी वीर ने। ये क्या बोल रहे हैं आप? रुकिए, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? एसीपी वीर आप उठिए, आप जाइए। बुलबुल को मैं संभालूंगी। पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर ऐसी हरकत करके आपको शर्म नहीं आई? जनता का पुलिस पर से भरोसा उठ जाएगा सिर्फ आपकी वजह से। शर्म नहीं आती ऐसी तस्वीरें खींचते हुए? आपको देर रात यहाँ आने में शर्म नहीं आई और हमें सच दिखाने में शर्म आनी चाहिए। वाह एसीपी वीर, वाह। आप लोग जो कुछ भी कह रहे हो सब कुछ बकवास है। मैं यहाँ अकेले नहीं आया, अपनी टीम लेकर आया हूँ। मेरा सब इंस्पेक्टर और डॉक्टर भी आई है। मुझे यहाँ पर फोन करके बुलाया गया था। हमें आपके पैतरे पता है एसीपी वीर। खुद तो पॉस्को की सजा से बच गए और अपनी पत्नी को सुधार गृह भेज दिया। सब कुछ गलत बोल रहे हैं आप। शर्म आनी
आनी चाहिए आपको एसीपी वीर। आप अपने डिपार्टमेंट के लिए धब्बा है धब्बा। शर्म आनी चाहिए आपको। कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ रहे हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। वर्दी का गलत फायदा उठाया है आपने। तो मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है पत्रकार साहब। ये तो ऐसा लगे जैसे एक दिन में पूरी जिंदगी बदल गई हमारी। विशेष का मैसेज है, जल्दी से टीवी ऑन करिए, वीर टीवी पे। आधी रात को नाबालिग लड़की से चोरी चुपके मिलते पकड़े गए एसीपी वीर। अजमेर में एसीपी की अय्याशी, इसे कहते हैं अंधा कानून। पुलिस ने किया पावर का दुरुपयोग। इससे जनता क्या कहेगी? इसे क्या कहेंगे आप? वर्दी वाला मसीहा या वर्दी वाला हैवान? अब कहाँ जाएगी हमारी मासूम जनता जब नाबालिग लड़की के लिए लड़ने वाला ही खुद पॉस्को का शिकार हो? हे भगवान, मेरे वीर की रक्षा करना। अपना हाथ मेरे वीर पर बनाए। मम्मी जी, होना हो, मुझे लगता है ये सब कुछ भी ना बुलबुल का ही किया धरा है। उसी ने बुलाया होगा वीर को वहां पर कि जिंदगी बर्बाद करके उसको चैन नहीं मिला। अब वीर की जिंदगी, उसका करियर भी बर्बाद करना चाहती है वो। जैसे कि पहले जो किया वो सब कुछ कम था। मना करा था मैंने, मना करा था, खुद जाके बैठे मना करा था, हाथ जोड़ के भीख मांग के विनती करके मना करा था मैंने कि हमारे वीर से दूर रहना, वरना उसकी वर्दी को खतरा हो जाएगा। एक इंसान ने पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकूं मैं? क्या कर रहे हैं हुकुम? रुकिए हुकुम, हुकुम रुकिए, बस करिए हुकुम। क्या कर रहे हैं आप? आपके हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा है हुकुम। संभालिए अपने आप को हुकुम, संभालिए अपने आप को। बेगुनाह होके भी मीडिया की वजह से वीर का नाम बहुत खराब हो रहा है। आधी रात को नाबालिग लड़की से चोरी छिपे मिलते पकड़े गए एसीपी वीर। इसे कहते हैं अंधा कानून। अजमेर में एसीपी की अय्याशी, पुलिस ने ही किया पावर का दुरुपयोग। कितना छिछोरा निकला एसीपी। यहाँ आके ऐसी हरकत, छी, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। हट। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत समझ रही है मैम जी। हमारे को ना कमिश्नर बाबा साहब से मिलना है, प्लीज हमारे को उनसे मिलवा दीजिए। ये जो टीवी पे दिखा रहे हैं ये सब गलत है। हमारे थानेदार साहब ने कुछ भी गलत ना किया, हमारे को उन्हें बताना है। प्लीज प्लीज मिलवा दीजिए कमिश्नर बाबा साहब से। कमिश्नर बाबा साहब? सारा पुलिस डिपार्टमेंट क्या तेरा रिश्तेदार है? और क्यों करे वो तेरी पैरवी, ये बता। पहले अपने एसीपी थानेदार को फोन करके खुद यहाँ बुलाती है और उनको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, और अब ये। नहीं नहीं, मैं बुलबुल प्रॉमिस कर रही हूँ, मैंने हमारे थानेदार साहब को यहाँ ना बुलाया, किसी और ने हमारे थानेदार साहब को बुलाया था। ये उन्हें फंसाने की कोशिश की है किसी ने। ये छोरी कहीं हमारी पोल पट्टी ना खोल दे। तू कहना क्या चाहती है? तेरे एसीपी पति को हमने यहाँ फोन करके बुलाया है कि ये सब हमारी प्लानिंग है? तुझे ये लगता है? तू कितनी बड़ी झूठी है रे, भगवान बचाए ऐसी लड़की से। हमारा यकीन करिए जेलर मैम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही, हमारा विश्वास करिए। बस एक बार हमारे को कमिश्नर बाबा साहब से मिला दीजिए, बस एक बार प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। एसीपी वीर को सस्पेंड करो। एसीपी वीर, हाय हाय। लेकिन होम मिनिस्टर साहब, एसीपी वीर प्रताप सिंह सिर्फ अजमेर ही नहीं, सारे राजस्थान का सबसे काबिल ऑफिसर है। तुम्हारे काबिल ऑफिसर की काबिलियत सबके सामने आ चुकी है, और परेशानी तो हमें हो रही है ना। एसीपी वीर की वजह से मीडिया में पूरी पुलिस फोर्स का नाम बदनाम हो गया है। पब्लिक रक्षक को ही भक्षक कह रही है। लेकिन सर, अरे हमारे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, हमें भी आगे जवाब देना है। यस सर। ध्रुव, हुकुम। एसीपी वीर चेकनाका गया हुआ है, उसे फौरन पुलिस स्टेशन बुला और घर फोन करके उसके माता पिता को भी बुलाओ। जी हुकुम।
मुझे जिस बात का डर था वही हो रहा है। एसीपी वीर को सस्पेंड करो, एसीपी को बाहर निकालो। प्लीज आप शांत हो जाइए। ये पुलिस स्टेशन, यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। अपने मोड़ से वापस ले जाइए। प्लीज शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। बच्चों को बचाना है, एसीपी को हटाना है। एसीपी वीर हाय हाय। बैरिकेड से किसी को अंदर घुसने मत देना। एसीपी वीर हाय हाय। एसीपी वीर एसीपी को बाहर निकालो। जय हिंद हुकुम। हुकुम, आप मेन गेट से अंदर मत जाइए। पब्लिक भड़की हुई है, माहौल और बिगड़ जाएगा। आप प्लीज पीछे के रास्ते से चलिए। ध्रुव, पीठ पीछे चोरों की तरह वो घुसते हैं जिनके मन में चोर और नीयत में खोट होता है। जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं ना, वो अपना स्वाभिमान और अभिमान लेकर सीना चौड़ा करके शेर की तरह सामने से घुसते हैं। मैं देखता हूँ। हेलो, बस शाहरुख खान आया कि खड़े खड़े निहार रहे उस एसीपी के बच्चे को। अटैक करो। जी। नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करता है, तुझे वर्दी पहनने का हक नहीं है। आज के बाद किसी वर्दी वाली की वर्दी पर हाथ भी लगाया ना, तुम हाथ उखाड़ दूंगा, समझा? एसीपी वीर को सस्पेंड करो। एसीपी वीर हाय हाय। शर्म करो, शर्म करो। एसीपी वीर, बुलबुल, कमिश्नर साहब से जो भी बात करनी है जल्दी जल्दी बता देना। हमारे पास समय ना है। बहुत मुश्किल से थोड़ी देर के लिए परमिशन मिली है। जी, आपका बड़ा भला थैंक यू। मैं बस यूं गई और यूं आई। एसीपी वीर, एसीपी वीर, शर्म करो, शर्म करो। एसीपी वीर, नहीं, थानेदार साहब ने कुछ किया ही नहीं। ये शर्म करो। भाभी साहब, आप यहाँ क्यों आई हैं? मौसम वापस आए? हाँ? बात क्या है? क्या हो रहा है? मैं भाभी साहब, अभी आपका अंदर जाना मना है। वो बड़े हुकुम बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं भाभी साहब, प्लीज। वीर, हम जानते हैं कि तुम कितने ईमानदार ऑफिसर हो। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे सिद्धांत तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। और हमें ये भी पता है तुम्हारी एक नाबालिग लड़की से शादी इसीलिए हुई क्योंकि तुम्हें उसकी असली उम्र के बारे में अंधेरे में रखा गया था। लेकिन वीर, कल रात जो हुआ वो बात बहुत आगे बढ़ गई है। सब लोग मुझसे सवाल कर रहे थे तुम्हारे चरित्र के बारे में, तुम्हारी वर्दी पर उंगली उठा रहे थे। मैंने तुम्हें मना किया था ना बुलबुल से मिलने से, फिर भी तुम उससे मिले। भाभी साहब,